सबको जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा। कुछ दिन पहले एक विधर्मी ने मेरे से एक सवाल किया कि गाय को आप माता कहते हैं तो क्या भैंस को बुआ कहेंगे, बकरी को चाची कहेंगे? इस तरह एक विधर्मी ने मेरे से एक सवाल किया, बड़ा टेढ़ा। तो मैंने उसे समझाया कि भाई देखिए, दूध तो हमारे परिवार में चाची, दादी, नानी सबने अपने अपने बच्चों को दूध पिलाया है, पर जब चुनौती दी जाएगी तो क्या बोला जाएगा? तुमने अपनी माँ का दूध पिया है तो आओ। तो हम चाची, नानी, मौसी, बुआ सबका नाम ना लेकर कहेंगे हाँ मैंने अपनी माँ का दूध पिया है। तो माँ को ही माँ कहा जाएगा, सबको माँ नहीं कहा जाएगा। उसी तरह गाय को ही माँ कहा जाएगा, बकरी और भैंस को माँ नहीं कहा जाएगा। इस पक्ष को रखते हुए, गाय के इस पक्ष को पुष्ट करते हुए समझाने में शब्दों की त्रुटि हुई, जिसके कारण लोगों ने कहा कि ये बात गलत है। बिल्कुल गलत थी, मैंने उसे स्वीकारा है। गाय को माता क्यों कहते हैं? क्योंकि गाय सबका पालन पोषण बच्चे की तरह करती है। उस संदर्भ में मैंने ये बात कही। माना कि कहने में शब्दों की त्रुटि हुई होगी, क्योंकि ये बात बहुत पुरानी है, अब लोगों के सामने आई है। यदि मेरे कहने से, शब्दों की त्रुटि होने से किसी को दुख पहुंचा, मैंने तो गाय का पक्ष रखा। किसी भी प्रकार से ये न केन प्रकारेण मैंने अपना पक्ष ये रखा कि गाय हमारी माता है। दूध भैंस दे या बकरी दे, पर हम तो गाय को ही माता कहते हैं, क्योंकि गाय के दूध में जो गुण है वो किसी के दूध में नहीं है। इसलिए माँ गाय को कहा जाए। और यदि मेरे इस गाय के पक्ष को रखने में कोई शब्दों की त्रुटि हुई हो तो आप कृपालु हैं, दयालु हैं, दास को बार बार क्षमा कीजिए। मैं तो आप सबके चरणों की, पांव की धूल हूँ। मेरे शब्दों की त्रुटि आप जरूर क्षमा करेंगे, ऐसा मुझे आप सब पर पूरा पूरा भरोसा है, विश्वास है।